नमस्कार साथियों, मैं हूं दुर्गेश कुमार और आज हम जानेंगे कि हमारा जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है, यानी कि हर 3-4 महीने के अंतराल के साथ जो हमारा मजदूरों की जो गणना का जो सर्वे होता है, वो भारत में उस सर्वे की क्या स्थिति है। अगर मैं कहूं कि आपसे कि आप भाई साहब आप साल भर की लिस्ट एक बनाइए जिसमें आपका सारा किराने का सामान आए, तो आप वो लिस्ट कैसे बनाएंगे। हो सकता है आपके पास जुलाई में टमाटर खत्म हो जाएं, या फिर आपके पास दिसंबर में बहुत सारे चावल या आटा आपके पास रह जाए। तो हमारे जो भारत में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का भी यही हाल है। वो भी कुछ इस तरीके से चल रहा है कि कभी हमें डाटा सही नहीं मिल पाता है, कभी हमें दिक्कत हो जाती है। तो अब हम जानते हैं कि भाई पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्या होता है, कि भारत में कितने लोग काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं। इस तरह का ये हमारा एक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जारी होता है। तो जो शहरों की स्थिति है, शहरों में ये जो हमारा है, हर लगभग 3 महीने में एक बार गणना होती है, और साथ में जो गाँव में है साल में एक बार होती है। इससे दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि पहली तो इनकी एक्यूरेसी बहुत सही नहीं होती है। अब जब गाँव में साल भर में एक ही बार डाटा लिया जाता है, तो गाँव वाले बड़े दूर पीछे हट जाते हैं रियलिस्टिक अप्रोच से, और शहरों में हर 3 महीने में एक बार ये रिपोर्ट ली जाती है, जो कि बार बार जो हमारा डाटा चेंज होता है उसके समक्ष रिपोर्ट नहीं मिल पाती। तो इंटरनेशनल मानकों से जो है वो काफ़ी पीछे रह जाते हैं। सरकार ने इसमें बदलाव क्या किया है। सरकार ने जो सबसे पहला बदलाव किया है, उन्होंने अपनी जो रीजन थे वो रीजन बढ़ाए। 13,000 रीजन से लेके उन्होंने रीजन को कर दिया 27,000, जिसमें कि अपने 1 लाख जो घर पहले आते थे जिनसे डाटा लिया जाता था, अब वो बढ़ के 2,72,000 हो गए हैं। और दूसरा जो किया है, इस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को उन्होंने हर महीने के लिए लॉन्च किया है, कि हर महीने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होगा, जिससे कि हमें डाटा और एक्यूरेट मिले। अब इस चीज़ से हमें फ़ायदा क्या है, तो हमारे जो भारत की मजदूरों की स्थिति, वो स्थिति सुधरेगी, सबसे बड़ी बात तो है। दूसरी, उनका जो हमारा पहला तो जो सुधरे स्थिति सुधरेगी, दूसरा हमें एक्यूरेट डाटा मिलेगा। तीसरी हम बात करें तो जो भारत में जैसे सुकन्या समृद्धि योजना या दूसरी योजनाएं जिनमें महिला शक्ति केंद्र या मनरेगा जैसी अ, जो योजनाएं हैं, उनको भी अच्छी तरीके से लागू करने का अवसर सरकार को मिलेगा, और एक्यूरेट डाटा के साथ सरकार और अच्छी तरीके से काम कर सकती है, और साथ में इमीडिएट एक्शन लेके सरकार उनकी मदद कर सकती है। अब हम बात करें कि हमारा जो लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो जो है, कितने हमारे कितने लोग काम करना चाह रहे हैं, उनकी क्या रेशियो है। तो जो रेशियो निकल के आता है वो सबसे 56% पूरे देश से निकल के आता है। अब हम अगर रूरल की बात करें तो लगभग 58% रूरल में है, जिसमें ग्रामीण इलाके आते हैं, और अर्बन में यह डाटा घटकर हमारा 51% हो जाता है। तो अर्बन में स्थिति कमजोर है। अब हम बात करें कि वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो क्या है हमारा, कि कितने लोग वास्तव में काम कर रहे हैं। हमारा जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेंट रेशियो है उसमें कि जो लोग काम करना चाह रहे हैं, जो काम ढूंढ रहे पर उनको काम नहीं मिल पा रहा है, वैसे लोग हमारे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो में आते हैं। और हम अगर बात करें कि वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो जो एक्चुअल में काम करे, उनका रेशियो भारत में क्या है, तो वो रेशियो है 53%, यानी कि 100 में से लगभग 53 लोग काम कर रहे हैं। इसमें से हम अगर ग्रामीण इलाकों में देखें तो लगभग 55% जो लोग हैं वो ग्रामीण इलाकों में काम कर रहे हैं, और यह डाटा घटकर हमारा शहरी इलाकों में 47% रह जाता है। अब हम बात करें कि हमारा जो शहरी इलाकों की हमारी जो औरतें हैं उनमें बेरोजगारी दर कितनी, तो वो लगभग जो है वो 9% है, यानी कि 100 में से 9 महिलाएं बेरोजगार हैं, बिल्कुल उनको कोई काम नहीं मिल पा रहा है। और जो हमारा मेल रेशियो है, मेल अनएम्प्लॉयमेंट है, कि कितने जो युवा हैं वो बेरोजगार है, वो लगभग 14% है। हाँ, ये डाटा सिर्फ उनका है जो कि काम करना चाह रहे, जो काम नहीं ढूंढ रहे, जो काम नहीं करना चाहते, उसमें इस डाटा का कोई लेना देना नहीं है, यानी कि वो सही भाषा में कहें तो वो बेरोजगार भी नहीं है। अब जो ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का हमने पूरा वीडियो देखा, आपको क्या लगता है कि भारत में इसमें और क्या सुधार होना चाहिए, या इससे भारत को क्या बेनिफिट मिल सकता है। मैंने वीडियो में भी बताया, और आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो ऐसी जानकारी के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।